डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन क्लास 10 के 3.2 मैथ्स के जो क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन अपन करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम वही होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अपने को इस gx का इस f(x) में क्या देना है, भाग देना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे घाते घटते क्रम में है या नहीं है। अगर घाते घटते क्रम में नहीं है तो उनको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वो बदलेंगे। तो इसमें देखो घाते f(x) में देखेंगे घाते घटते क्रम में है तो 3 2 1 मतलब ये घटते क्रम में है। अब gx में देख लेंगे, इसमें घाते घटते क्रम में नहीं है तो इसको अपन सेट करेंगे। घाते घटते क्रम में जमाएंगे तो x² पहले आएगा, फिर 2x, फिर क्या आ जाएगा 1। अब ये घाते घटते क्रम में सेट होगी। अब इसका इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड, यानी इसका gx का f(x) में क्या देंगे, भाग देंगे। तो ध्यान से देखिए, इस विभाजन में कोई तो विधि से कैसे हम भाग देंगे और भागफल और शेषफल निकालेंगे। सबसे पहले अपन अंदर लिखेंगे f(x) यानी भाज्य लिखेंगे 3x 3 की क्यूब यानी 3x की घात कितनी है 3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। फिर अब gx का मान लिखेंगे अपन बाहर भाजक के रूप में x² प्लस 2x प्लस 1। तो इस भाग को करने के लिए आप ध्यान दीजिए, मैं बताऊंगा उस चीज पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले पद में भाग देना होता है। तो पहले पद में जो बाहर पहला पद है और अंदर जो भाज्य के रूप में पहला पद है उसका उसमें क्या देना होता है, भाग। तो x² का 3x क्यूब में भाग देंगे, यानी कि x से 3 ऐसा कैसा आ जाएगा और x² का x क्यूब में भाग देंगे तो क्या बचेगा x। अब इस जो आता है आंसर आता है उसका इस पूरे पद से क्या करना होता है, गुणा। क्या करते हैं अपन, गुणा। तो 3x का x² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x², क्योंकि आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, 3x क्यूब आ जाएगा। फिर x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब। 3x का फिर 2x से करेंगे तो 3 2 6 और x का x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x², यानी ये आएगा 6x²। फिर 3x का x से करूंगा तो 3x। अब क्या होते हैं कि घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं और उनको जो पद लिखने हैं वो समान पद के नीचे लिखने हैं। जैसे x³ है, ये x³ वाला के नीचे लिखना है, फिर x² वाला आया तो उसको x² के नीचे लिखेंगे और 2x वाला आया पद को तो x वाले पद के नीचे लिखेंगे। अब इनके बाद इनकी चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब ये चिन्ह देखना है आपने देखिए, क्योंकि चेंज कर लिया अपन ने चिन्ह, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 3x क्यूब में से माइनस का 3x क्यूब, तो प्लस का 3x क्यूब और माइनस का 3x क्यूब आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद माइनस का 6x² और प्लस का x², मतलब असमान चिन्ह होते हैं तो उनका क्या होता है, घटाव होता है। यहाँ नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, 6x² में से x² अगर मैं घटाऊंगा क्या बचेगा 5x²। और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है हमेशा। बड़ी संख्या कौन सी, 6x², इस पे चिन्ह कौन सा था, अपन कन्वर्ट किया था, बदला था, ये माइनस का था। अब फिर माइनस 3x प्लस 2x, मतलब माइनस प्लस क्या होता है, दोनों असमान चिन्ह क्या होगा, घटा होगा। 3x में 2x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, वो भी चिन्ह माइनस का लग गया, बड़ी संख्या माइनस, फिर प्लस 5। अब जहां तक अपने को भाजक से अगर कोई घात कम नहीं आ जाती है या शेषफल 0 नहीं आ जाता है, वहां तो अपने को भाग करना है। तो फिर वो की वही प्रक्रिया, पहले पद में क्या देंगे, भाग। x² का माइनस 5x² में भाग देंगे तो x² से x² कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5। क्या बचेगा, माइनस का 5। इस माइनस का 5 का इससे क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई, गुणा करना है इस पूरे पद से। तो माइनस 5 का x² से गुणा करेंगे तो माइनस 5x², फिर माइनस 5 का 2x से करेंगे 5 2 10, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का प्लस से गुणा हुआ, माइनस का 10x। अब देखते हैं फिर माइनस 5 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 5। कितना आया, माइनस 5। अब बात करते हैं अपन माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, यानी माइनस का 5x² प्लस का 5x² कैंसिल।
10x में से x गया, कितना बचेगा? 10 का 9x, और 5 और 5 कितना होता है? 10। भाग को तब खत्म करना है जब अपने भाजक की घात से शेषफल की घात अगर कम आ जाती है तो भाग को वहीं खत्म कर देंगे या शेषफल 0 आ जाएगा। तो भाजक की घात कितनी है? उच्चतम घात 2, और ये शेषफल की उच्चतम घात कितनी रही? 1, यानी इससे कम आ गई तो भाग यहीं खत्म हो जाएगा। यानी जो अपने ये 9x + 10 जो आया ये शेषफल आया, और 3x - 5 जो प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ भागफल। और सवाल में ये अपने पूछा था कि fx को gx से भाग देंगे तो भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल भी प्राप्त हो गया और भागफल भी प्राप्त हो गया। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में अपन ने पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन किया था। आज हम बात करेंगे तीसरे और चौथे क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो है मतलब अपन को सवाल दे रखा है fx और gx, यानी कि fx का gx में भाग देके भाग को क्या निकालना है? शेषफल। देखिए किस प्रकार से अपन ने जो पिछले जो सवाल किए थे अब उन्हीं के आधार पर अपन ये सवाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि fx और gx में अपन उस बहुपद को देखते हैं कि वो घटते क्रम में उनकी घातें जो हैं वो घटते क्रम में है या नहीं है। अगर घटते क्रम में नहीं है तो उनको सबसे पहले उनको घटते क्रम में सेट करते हैं। देखिए अपन fx x³ - 6x² + 11x - 6, यानी कि ये पहले 3 है फिर 2 है, 1 और लास्ट में अचर पद, यानी ये घटते क्रम में सेट है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर gx देखते हैं तो ये भी x + 2, ये भी घटते क्रम में, तब आसानी से अपन gx का fx में क्या देंगे? भाग। तो gx का fx में भाग देके अपन क्या निकालेंगे? भागफल और शेषफल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि fx में gx का भाग देके भागफल और शेषफल निकालना है। देखिए आप क्वेश्चन को fx यहाँ लिखेंगे, fx अपने पास भाज्य है तो इसकी जो वैल्यू है x³ - 6x² + 11x - 6, और किसका भाग देना है? gx का, यानी भाजक है अपने पास x + 2। तो ये जो भाग विभाजन विपरीतों वाला जो भाग है मैंने बताया था कैसे दिया जाता भाग। सबसे पहले पद में भाग दिया जाता है, यानी x का x की घात 3 में भाग दूंगा तो कितना आएगा यहाँ? भागफल x²। फिर इसका जो हम पहले पद में भाग देते हैं, जो आंसर आता है उसका इस पूरे पद से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणा। तो x² का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x की घात 3। आधार समान होने पर घातें गुणा में तो जुड़ जाती है, तो 2 और 1 कितनी होगी? 3। फिर x² का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2x²। कितना आएगा? 2x², क्योंकि x² का 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इनको समान पद के नीचे अगर x की घात 3 है तो उसको x की घात 3 के नीचे लिखना है, x² से x² वाले पद के नीचे लिखना है, यानी पद को समान पदों के रूप में लिखना है। अब उसके बाद क्या होता है? चिन्ह चेंज होते हैं। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस का x³ और माइनस का x³ अगर समान संख्या हो, असमान चिन्ह हो तो आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल। जैसे प्लस का x³ और माइनस का x³ कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 0। उसके बाद माइनस का 6x² माइनस का 2x², माइनस माइनस समान चिन्ह क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो 6x² और 2x² जुड़ के क्या बन जाएंगे? 8x²। और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है माइनस लगेगा। उसके बाद ऊपर से नोट उतार लेंगे, फिर क्या बचा? 11x - 6। अब वही प्रोसेस अपने को फिर करनी है कि पहले पद में भाग, यानी कि x का किस में भाग देंगे? -8x² में, यानी कि x का -8x² में भाग दूंगा तो कितना आएगा? -8x, क्योंकि x की घात 2 थी और ये x की घात 1। अगर भाग दे रहे तो घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। अब इसका इस पूरे पद से क्या करेंगे? फिर गुणा। मैंने बताया था जो भागफल आता है उससे इस पूरे पद से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। वही प्रोसेस अपने को जब तक शेषफल क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा या भाजक से घात कम नहीं आएगी, वहां तक अपने को करना है। तो -8x का x से गुणा करेंगे तो -8x², -8x का 2 से करेंगे तो 16x, किसके आएंगे? माइनस के 16x। ठीक है, फिर चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस से प्लस, माइनस का 8x² प्लस का 8x² आपस में कैंसिल, प्लस का 11x और प्लस का 16x कितना आ जाएगा? 27x, और माइनस का 6 x का फिर इस
पहले पद में भाग देंगे, x का 27x में भाग देंगे, कितना आएगा 27। अब 27 का इस पूरे पद से क्या करना है, मल्टीप्लाई गुना करना है, 27 का x से करेंगे तो 27x, 27 का 2 से करेंगे 27 2 54, फिर चेंज करेंगे माइनस, यहाँ भी क्या जाएगा माइनस, तो प्लस का 27x तो माइनस का 27x कैंसल, माइनस का 54 माइनस का 6 कितना आ जाएगा माइनस का 60। यानी कि इस भाजक से शेषफल की घात क्या आ गई, कम आ गई, अचर पद आ गया, तो भाग को यही क्या कर देंगे, पद खत्म कर देंगे, तो माइनस 60 क्या आया आपने शेषफल आया, और भागफल क्या आया आपने x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27, ये लाना था अपने भागफल और शेषफल, तो भागफल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 आया और शेषफल क्या आया माइनस 60। अगले सवाल को देखेंगे अपन, जो सवाल है देखिए, चौथा सवाल जो है f(x) बराबर 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 और gx का जो मान है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसमें भी देखेंगे क्या घटते घटते क्रम में है या नहीं, तो इसमें भी देखेंगे तो पहले 4 फिर 2 और लास्ट में अचर पद, और इसमें gx में भी घटते घटते क्रम में है, यानी इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब अपन f(x) में gx का भाग देंगे, तो भाग वैसे देना जैसे अपन पहले दे चुके हैं, 2000 सॉल्व कर चुके हैं, पहले वैसे सॉल्व करना है। तो 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 में किसका भाग देना है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहले पद में क्या देना है भाग, तो 3x स्क्वायर का 9x की घात 4 में कर दूंगा भाग, तो 3 का 9 में देंगे 3 भाग 3 का 9, और x स्क्वायर का x की घात 4 में भाग चला जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अगर आधा समान हो और भाग देते तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, जैसे x की घात 4 और x की घात 2 तो कितनी बचेगी x की घात 2 x स्क्वायर। अब इसका इस पूरे पद से क्या करेंगे गुणा, तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 3 दिया 9 और x स्क्वायर का x स्क्वायर से गुणा किया तो 9x की घात 4, आधा समान होने पर गुणा में हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, 2 2 4। 3x स्क्वायर का x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x की घात 3, कितना आएगा 3x की घात 3, वो अपन को साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि यह 3x की घात 3 का कोई पद नहीं है, तो इसको अलग लिख देंगे अपन, x की घात 3 का कोई पद नहीं है इसलिए इसको अलग लिख दिया। अब 3x स्क्वायर का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, तो इसको यहाँ लिखा होता है ओके। अब चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस या माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, तो 9x की घात 4 और माइनस 9x की घात 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। सबसे पहले मैंने बताया आपको इन भाग को करने के लिए सबसे पहले बड़ी घातों की जो संख्या होती है उनको आगे लिखा जाता है, तो ये 3x की घात 3 है, इसको कहां लाएंगे अपन आगे जाएंगे तो इसकी बन जाएगी माइनस 3x की घात 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर कटेगा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की हो, बचेगा x स्क्वायर, फिर ऊपर से उतारेंगे 4। अब फिर वही प्रक्रिया पहले पद में भाग, तो 3x स्क्वायर का माइनस 3x क्यूब में भाग देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर का x क्यूब में देंगे क्या बचेगा माइनस x, क्योंकि यह माइनस का चिन्ह था। अब इस माइनस का इस पूरे पद से क्या करेंगे गुणा, तो माइनस x का 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 3 ऐसा कैसा x स्क्वायर का इस x का x स्क्वायर से गुणा हुआ तो x की घात कितनी बन जाएगी 3, माइनस x का x से गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस से गुणा करते क्या आता है माइनस x का x से, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, x की घात 2 बन जाएगी क्योंकि 1 और 1 2, फिर ये माइनस x का माइनस x से माइनस माइनस क्या गुणा करने पर क्या बनता है प्लस बन जाता है क्योंकि समान चिन्ह है, तो x का x से गुणा करेंगे क्या आएगा x, और x को कोई पद नहीं है इसलिए उसको अलग लिख देंगे अपन प्लस का x, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल, माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी कैंसिल, क्या बचा ऊपर अब ये माइनस का x और वो क्या बचा प्लस 4। यानी कि मैंने बताया था अगर भाजक से शेषफल की घात अगर कम आ जाती है भाग को खत्म कर देंगे, यानी कि भागफल क्या आया आपने 3x स्क्वायर माइनस 4 और शेषफल जो आया वो आया माइनस x प्लस 4।
ये आपके पहले क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन हो गए हैं, और प्रैक्टिस करना। नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, फिर अपन आगे बताना, आगे जो भी प्रॉब्लम आती है वो आगे बताना, अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन बात करते हैं प्रश्न 3.32 का दूसरे का पहला क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है कि अपने को gx का fx में भाग देके बताना है कि ये इसका गुणनखंड, प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो ये कैसे चेक कर पाएंगे अपन, कैसे जांच कर पाएंगे कि gx जो है fx का गुणनखंड है या नहीं। तो gx का भाग किसमें देंगे अपन, fx में देंगे, और अगर शेषफल अगर 0 आ जाता है तो अपन कह देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अपन gx का fx में भाग देंगे और शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो अपन कह देंगे कि पहला प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो देखिए आइए भाग को जैसे अपन ने पिछले सवाल में जो किए थे, जो पहला क्वेश्चन था उसके सवाल जो किए थे अपन ने, वैसे ही अपने को विभाजन एल्गोरिथम से भाग देना है। लेकिन इसमें अपन को शेषफल अगर 0 आता है तो अपन कह देंगे कि इसका गुणनखंड है, और शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो इसका गुणनखंड नहीं है, ये क्वेश्चन कहता है। तो देखिए अपन भाग देके पता करते हैं। तो fx भाजक को लिखेंगे, भाज्य को लिखेंगे 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और अपने पास भाजक जो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। घाते घटते क्रम में ही सेट है इनकी 4 3 2 1 और लास्ट में अचर पद, और यहाँ पर भी घाते घटते क्रम में ही है। तो अपन भाग देने के लिए सबसे पहले पद का पहले पद में भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उसका इस पद से क्या करते हैं, गुना करते हैं, फिर इनका चिन्ह चेंज करके अपन घटाते हैं, और ऐसे करते हैं बार बार ये प्रोसेस करते हैं जब तक शेषफल क्या नहीं आता है, 0 नहीं आता है, या भाजक से उसकी घात कम नहीं आती है। तो देखते हैं, अपन शुरू करते हैं। इसमें पहले पद का पहले पद में भाग देंगे, यानी पहला पद इसका x स्क्वायर है, यानी x की घात 2 है, और यहाँ 3x की घात 4 है। तो x की घात 2 का भाग 3x की घात 4 में भाग देंगे, तो x स्क्वायर का 3x की घात 4 में भाग देंगे तो 3 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और x की घात 2 और x की घात 4 भाग देते तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो x की घात 2 और x की घात 4 तो घातें घटेगी, कितनी बचेगी, x की घात 2 बचेगी। इसका इस पूरे पद से क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो 3x स्क्वायर का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x की घात 4, यानी आधार समान होने पर घातें गुणा में हो तो घट जाती है, मैंने बहुत बार बता दिया है। तो x की घात 2 x की घात 2 कितनी हो जाएगी, 3x की घात 4, फिर 3x स्क्वायर का 3x से गुणा करेंगे, 3 दिया 9, x स्क्वायर का x से गुणा करेंगे तो x की घात 3, जो इसके x की घात 3 के नीचे लिखेंगे अपन। फिर 3x स्क्वायर का x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर। मैंने बताया कि अब क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। तो प्लस ये नीचे वाला जो चिन्ह है ये चेंज करना है, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का है तो ये माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। अब जो चिन्ह चेंज किया है, बदला है, उसको देखना है, न कि इस चिन्ह को। तो प्लस का देने की घात 4 और माइनस का देने की घात 4 कैंसिल, 5x की घात 3 और माइनस का 9x की घात 3, यानी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, घटा होगा। तो 9x की घात 3 में से 5x की घात 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4x की घात 3। और अब चिन्ह कौन सा लगता है, हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या पे जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगता है। तो माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस का 9x की घात 3 है, ये लग गया। अब माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस में समान समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 और 10x स्क्वायर, बड़ी संख्या पे चिन्ह तो लगा दिया, फिर 2x फिर 2 प्लस 2 उतार लिया अपन ऐसा कैसे। अब फिर पहले पद का पहले पद में भाग x स्क्वायर का माइनस 4x की घात 3 भाग देंगे तो माइनस 4 ऐसा कैसा आ जाएगा, और x स्क्वायर का x क्यूब में भाग दिया क्या आ जाएगा x। अब इस माइनस 4x का इस पूरे पद से क्या करना है, गुणा करना है, यानी कि माइनस 4x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस 4x का x स्क्वायर से गुणा हुआ तो x की घात 3, क्योंकि यहाँ एक घात थी x की, यहाँ 2 थी, x की घात कितनी बन गई, गुणा करने पर 3 बन गई। अब इस माइनस 4x का किससे गुणा, x स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया था, फिर माइनस 4x का 3x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का प्लस होगा माइनस, 4 का 3 से करेंगे 4 क्या 12, और x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 2, क्योंकि 1 और 1 क्या हो गई, जुड़ गए 2 बन गई। अब माइनस 4x का 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4x। अब माइनस
से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 4x की घात 3 और प्लस माइनस प्लस का 4x की घात 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर में 10x स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा 2x स्क्वायर, 2x की घात 2 क्योंकि बड़ी संख्या में चिन्ह काय का है प्लस का है। अब प्लस का 2x और प्लस का 4x क्या होंगे दोनों प्लस प्लस क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 4x और 2x क्या हो जाएंगे 6x, ऊपर से क्या होता है 2। अब फिर शेष पद 0 नहीं आया, इससे कम नहीं आया, घात करनी है फिर अपन पहले पद का पहले पद भाग देंगे, x स्क्वायर का 2x की घात 2 में भाग देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इस 2 का इस पूरे पद से क्या करेंगे गुणा, तो 2 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 का 3x से गुणा करेंगे तो 6x, फिर 2 का x से गुणा करेंगे 2 चिन्ह चेंज हो जाएगा तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 6x माइनस का 6x ये भी कैंसिल, प्लस का 2 माइनस का 2 ये भी कैंसिल, यानी इसका शेषफल जो आया वो क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर अपन gx का भाग fx में देंगे और अगर शेषफल 0 आ जाता है तो अपन कह देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है गुणनखंड है, और अगर शेषफल अगर 0 नहीं आता तो अपन क्या कहते हैं प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो अपन यहां लिख देंगे कि प्रथम बहुपद कौन था gx, द्वितीय बहुपद कौन था fx, f जो है x का क्या है फलन है, fx का गुणनखंड है। क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास शेषफल क्या आया 0 आया, रिमाइंडर क्या आया अपने पास 0 आया। तो इसके दूसरा जो सवाल है, इसका पहला सवाल मैंने करवाया, इसके एक दूसरा और तीसरा जो 2 सवाल और है इसके इसी अकॉर्डिंग है आपको देखना है, भाग देके जो भाग तो आपको आ गया होगा, 2-4 सवाल मैंने इसके अगले कुछ पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी करवाए थे और ये भी करवा दिया। तो भाग देके ये देखना है आपको कि शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 आता है तो अपन कह देंगे कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, और अगर नहीं आता है तो अपन लिख देंगे उसमें कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आप करना दोनों सवालों को, इसके बाद नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, ताकि फिर वीडियो बनाएंगे अगला उसमें आपको बता देंगे। थैंक यू। वीडियो बना रहे हैं तो इसमें तो लगभग अपने को जो एक्चुअली वही बोलना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कक्षा क्लास 10 की मैथ्स का 3.2 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। पिछले जो क्लासेस जो मैंने बताई थी वीडियो में उसमें अपन ने जो पहला दूसरा क्वेश्चन किया था भाग दिया था विभाजन एल्गोरिथम विधि से। अब इसमें ये तीसरा जो क्वेश्चन देखिए, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब एक बहुपद दे रखा है उसके साथ शून्यक भी दे रखा है, उसके अलावा जो शून्यक है वो निकालना है। fx बराबर 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। अब ये बहुपद है और इसकी शून्यक है √2 और माइनस √2। अब इसके अलावा जो शून्यक है वो अपने को निकालना है। तो ये √2 और माइनस √2 जैसे अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं √2 माइनस √2 जैसे शून्यक निकालते हैं अपन किस प्रकार से आते हैं ये, तो जैसे x प्लस √2 अपन शून्यक निकालते हैं तो उसको 0 के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर। तो x बराबर ये प्लस का √2 हो जाता है, किसका बन जाता है माइनस √2। तो ये माइनस वाला शून्य कैसे आता है, और प्लस वाला x माइनस √2 इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। तो x बराबर माइनस का √2 हो जाएगा, किसका आ जाता है प्लस का √2। तो इस प्रकार से ये शून्य निकलते हैं। माइनस हमेशा रूट के अंदर नहीं लगता है, बाहर लगता है। अगर अंदर लग जाएगा तो काल्पनिक संख्या यानी आयोटा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आया x प्लस x माइनस √2 से क्या निकलता है √2 आता है, शून्य आता है, और x प्लस √2 से ये माइनस √2 आता है। क्योंकि जो बहुपद किसमें किस चर में चल रहा है x चर में चल रहा है, इसलिए अपन ने x लिखा है यहाँ पर। अगर t में चलता तो t लिखते हैं, m में चलता तो m। चर कोई से भी हो सकता है, k हो सकता है, m हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है। तो अपन ने जो होगा वो यहाँ लिखना है इस प्रकार शून्य। अब इनको कैसे सोल्व किया जाए, इसका गुणनखंड कैसे किया जाए, तो अपने पास वो एक फॉर्मूला होता है a² - b²।
a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये इस प्रकार से गुणनखंड और हुए इसके a प्लस बी और a माइनस बी। a का मान x ही है, b का मान √2 ही है। तो a स्क्वायर यानी इसे a का स्क्वायर करेंगे x का x स्क्वायर आ जाएगा और b स्क्वायर तो b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2। अब ये जो गुणनखंड आया, ये जो मान आया, इसका इस बहुपद में क्या देना है भाग। क्या 3 तो लिखे हैं। हाँ पे सवाल हाँ तो लिख देंगे ना वो। यहाँ पर 3 है और प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो सवाल में 3 है। अब देखो तो x स्क्वायर माइनस 2 आया। अब इस x स्क्वायर माइनस 2 का इस बहुपद में क्या देना है भाग देना है। तो भाग तो मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था किस प्रकार से भाग दिया जाता है। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 का इसमें भाग देना है 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। तो भाग देने के लिए चरण होते हैं इनके। तो पहला जो चरण होता है उसमें पहले पद का पहले पद में भाग दिया जाता है, फिर जो भागफल आता है उसका इस भाजक से क्या किया जाता है, पूरे भाजक से गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले अपन पहले क्या करते हैं, पहले पद का पहले पद में भाग, यानी यहाँ पहला पद x की घात 2 है, यहाँ 2x की घात 4 है। तो x की घात 2 का 2x की घात 4 में भाग देंगे तो x ये 2 आ जाएगा और x की घात 2 का x की घात 4 में भाग देंगे, यानी घातें अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, भाग में तो घट जाती है। x की घात 2 या x की घात 4 है, 4 में 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा x की घात 2। अब इसका इस पूरे पद से क्या करना है गुणा। तो 2x की घात 2 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। x की घात 2 का x की घात 2 से गुणा किया तो आधार समान होने में घातें गुणा में हो तो जुड़ जाते हैं। x की घात 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4। अब 2x की घात 2 का माइनस 2 से भी गुणा करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे 4 और x स्क्वायर तो माइनस का 4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाला पद का है, यहाँ है, यहाँ लिखेंगे इसको 4x स्क्वायर। ठीक है, अब चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस का 2x की घात 4 और माइनस का 2x की घात 4 कैंसिल, ये माइनस 3x की घात 3 ऐसा कैसा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है दोनों असमान चिन्ह तो घटा होगा, 4x की घात 2 और 3x की घात 2 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा x की घात 2, वो भी प्लस का बड़ी संख्या प्लस की, ऊपर से नोट कर लेंगे 6x माइनस 2। अब फिर वही प्रोसेस कि पहले पद का पहले पद में भाग, जब तक कि शेषफल अगर शून्य नहीं आता है और भाजक से घात कम नहीं आती शेषफल की, वहां तक अपने भाग करना है। अब x स्क्वायर का माइनस 3x की घात 3 में भाग देंगे तो माइनस आ जाएगा x, ये माइनस 3 का आ जाएगा, x स्क्वायर का x की घात 3 में भाग देंगे तो यहाँ x की घात 3 है, x की घात 2 क्या बचेगा x बचेगा। अब इस माइनस 3x का इस पूरे पद से क्या करना है गुणा, तो माइनस 3x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस 3x की घात 3, क्योंकि ये x की घात 2 और x की घात 1 2 कितनी हो गई 3, फिर माइनस 3x का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 और x आ जाएगा तो प्लस का 6x और x वाले पद के नीचे लिखेंगे इसको। अब चिन्ह चेंज करेंगे फिर वापस तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस का 3x की घात 3 और प्लस का 3x की घात 3 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, प्लस का 6x माइनस का 6x भी कैंसिल, ऊपर से क्या नोट करेंगे x स्क्वायर और माइनस का 2। अब फिर वही प्रोसेस कि पहले पद का पहले पद में भाग, तो पहला जो पद है यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर क्या है x की घात 2, तो x की घात 2 का x की घात 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार। इस एक का जो भागफल आया इस भाजक से पूरे पद से क्या करना है गुणा करना है, तो एक का x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 2 और एक का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2। अब फिर चिन्ह चेंज करेंगे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो x की घात 2 माइनस x की घात 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी शेषफल जो क्या आ गया अपने 0 आ गया, शून्य आ गया। अपने जो भागफल आया वो क्या आया
2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1, लेकिन अपने शून्यक नहीं आए। अब अपने क्या निकालना है, अपने को शून्यक निकालना है, क्योंकि सवाल में कह रखा है कि एक बहुपद दे रखा है, उसके साथ में जो शून्यक दे रखे थे √2 माइनस √2, उसके अलावा और शून्यक के वो ज्ञात करो। तो अपने अपन ने भागफल निकाला भागफल से, अपने शून्यक नहीं आए, तो अपने को इसमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए अपन इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड। देखिए गुणनखंड किससे करेंगे अपन, किसका गुणनखंड करेंगे, 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1 का। तो 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1, गुणनखंड 2 विधियों से कर सकते हैं अपन। या तो अपन x की जगह वैल्यू रखें, अगर उस वैल्यू का मान 0 आ जाता है पूरे का, तो उसका गुणनखंड होता है, जैसे मान अपन 0 रख सकते हैं, उसके बाद माइनस 1 रख सकते हैं, प्लस 1 रख सकते हैं। और जैसे और एक और तरीका है, दो प्रकार से गुणनखंड को अपन मान निकाल सकते हैं, शून्य निकाल सकते हैं। देखिए इनमें सबसे पहले जो साइड में जो संख्या होती है इनको गुणा करना पड़ता है। जैसे 2x स्क्वायर का x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, और बीच में जो संख्या है माइनस 3x, यानी कि गुणा करने पर तो माइनस प्लस का 2x स्क्वायर आना चाहिए, और जो बीच में है वो संख्या जो जोड़ने पर माइनस 3x आनी चाहिए। तो ऐसी संख्या अपने को सोचनी है कि गुणा करें तो 2x स्क्वायर आ जाए, मतलब साइड की संख्या को गुणा मैंने किया, 2x स्क्वायर का किससे गुणा किया, 1 से गुणा किया, यानी कि गुणा करें तो कितना आ जाए, 2x स्क्वायर आ जाए, और बीच में ऐसी संख्या सेट करें अपन कि माइनस 3x बन जाए। तो पहला जो संख्या हो तो ऐसे कैसे लिखते हैं, 2x स्क्वायर। अब अपने को ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, और बीच में क्या बन जाएगा, माइनस 3x, जोड़ने घटाने पर। तो मैं ऐसी संख्या सोचूंगा तो माइनस 2x और माइनस x। अब देखो सोचो, माइनस 2x और माइनस x, माइनस 2x का माइनस x से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब और माइनस 2x माइनस x ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 3x, यानी दोनों बातें यहाँ पर लागू हो रही हैं। इसका मतलब ये संख्या अपन सेट कर सकते हैं, उसके बाद अपन उतारेंगे प्लस 1। अब इन दो के जोड़े बना लो, एक 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x प्लस 1, इनमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन इस संख्या लेनी है जो दोनों में उसका भाग चला जाए। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, वो घनिष्ठ 2x ले सकते हैं, क्योंकि 2x का इन दोनों में भाग चला जाएगा। 2x का 2x की घात 2 में भाग देंगे तो 2 कैंसिल, x का x स्क्वायर में भाग देंगे क्या बचेगा, x, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, भाग दिया क्या बचेगा, x। फिर 2x का 2x में भाग देंगे कितना आएगा, 1। फिर यहाँ माइनस, अब यहाँ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे कौन सी संख्या है दोनों में भाग चला जाएगा, 1 से है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 से है नहीं तो 1 से भाग नहीं दे सकेंगे। एक ऐसी संख्या होती है तो 1 का किसी में हर किसी संख्या में अपन भाग दे सकते हैं। तो 1 तो माइनस 1 का माइनस x में भाग देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का x में भाग देंगे क्या बचेगा, x, माइनस 1 का प्लस 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस 1, यानी ये दोनों सेम है। तो इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 1, और एक बार जो लिखेंगे ये 2x, और ये अंदर वाली जो संख्या होती है ये माइनस 1। अब इनके अपने को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए इनको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, क्योंकि माइनस का 1 उधर गया, पक्षांतर हुआ, किसका बन गया, प्लस का 1। तो एक शून्य क्या आया, x बराबर 1। और एक और जो है 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा, किसका बन जाएगा, प्लस का 1। अभी भी अपने 2x बराबर 1 आया, न कि x बराबर, x की वैल्यू अपने पास नहीं आई। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब चर के साथ जो संख्या होगी वो सामने वाली संख्या के अपन में चल जाएगी गुणा के रूप में, इसलिए अगर प्लस माइनस के रूप में होती पक्षांतर होके जाती है। तो 1/2, एक शून्य तो इसका आया 1 और एक और आया 1/2। एक और जो विधि बताई थी मैंने, अब उसको कैसे अपन उस विधि से कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, उनके शून्य निकाल सकते हैं। तो जैसे अपन सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं, इसमें अगर इसका मान 0 आ जाता है पूरा का तो उसका गुणनखंड होता। फिर उसके बाद x बराबर -1 रखते हैं, उसके बराबर अगर 0 आ जाता है तो उसका गुणनखंड होता, और नहीं आता तो नहीं होता। जैसे यहाँ पर गुणनखंड हुए x बराबर 1 और x बराबर 1/2, तो मैं x बराबर अगर 1/2 रखूंगा
तो इसके बराबर पूरे के बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इसका गुणनफल हो जाएगा। और x बराबर 1 रखूंगा तो b क्या आ जाएगा, इसके बराबर 0 आ जाएगा। x की जगह जहां पर भी x है उसकी जगह पुट क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो ये अपने को अपन अगर ऐसा नहीं आता है अपने को तो अपन डायरेक्ट 0 से लगाकर आगे संख्या बढ़ाते जाएं और पुट करते जाएं। अगर जहां 0 आ रहा है उसका अपन गुणनखंड मान सकते हैं, वो भी अपन प्रोसेस कर सकते हैं अगर ये विधि आपको समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, इस वीडियो में बात करते हैं अपन प्रश्न 3.2 का चौथा क्वेश्चन जो है वो देखेंगे अपन। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुपद fx यानी बहुपद दे रखा है, बहुपद क्या है x³ माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से, यानी कि बहुपद दे रखा है gx से भाग देने पर, किसका भाग देना है, gx का भागफल qx आएगा का शेषफल rx क्रमशः, यानी भागफल तो x माइनस 2 है और शेषफल क्या है माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त तो होता है। तो बहुपद क्या निकालना है, gx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, gx, यानी कि अपने पास जो दे रखा है वो अपन ने जो पिछले जो चैप्टर पढ़ा था वास्तविक संख्या है उसमें न्यूक्लियर प्रमेय थी वो है, और विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं उसको। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब भाज्य fx जो है वो fx दे रखा है यहां पर fx, भाजक को बता रखा है gx और भागफल qx और शेषफल जो है वो rx है यहां पर। यानी कि यहाँ जो बहुपद जो चल रहा है, समीकरण जो चल रही है वो किस चर में चल रही है, x में चल रही है। किस में चल रही है, x चर। तो अपने पास एक fx भी दे रखा है, qx भागफल भी दे रखा है, rx का मान भी दे रखा है, निकालना क्या है, gx यानी भाजक निकालना है। क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो अपन जो मान जो वैल्यू दे रखी है उनको इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो fx की वैल्यू है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 बराबर gx का मान पे वो ज्ञात करना है। तो gx को ऐसा कैसे लिख देंगे, प्लस गुणा qx। qx की वैल्यू कितनी है अपने पास, qx का शेषफल rx x माइनस 2 लिखा है, तो qx x माइनस 2 और प्लस rx यानी शेषफल कितना दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। ओके, अब इसको अपन सोल्व करेंगे, सेट करेंगे इसको। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, इसका गुणा इससे करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन x माइनस 2 gx। अब इस प्लस का गुणा इस समीकरण में करेंगे, यानी इस पद में करेंगे तो प्लस का माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 2x, प्लस का प्लस 4 से करेंगे तो प्लस का 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पक्षांतर कर लेंगे, जो ये संख्या इधर ले आएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे इनका और सेट भी हो जाएगा। तो x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x, अब ये x वाला पद को लाएंगे तो माइनस 2x इधर आ जाएगा प्लस 2x बन जाएगा, प्लस 2 प्लस का 4 इधर आ जाएगा माइनस का 4 बन जाएगा, बराबर उधर क्या बचा x माइनस 2 और gx बचा। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व करेंगे। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2, x और 2x जुड़ के क्या बन जाएगा 3x और माइनस 4 और प्लस 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 4 में 2 घटाऊंगा कितना बचेगा 2, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, बराबर जो बचा x माइनस 2 वो बचा gx। अब gx बराबर जो हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2 और x माइनस 2 इसके नीचे आ जाएगा x माइनस 2। अब इस x माइनस 2 का इसमें क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है, भाग। और भाग जो पहले पीछे जो क्लासेस जो मतलब क्लासेस ली थी वीडियो में जो सॉल्व कराए थे, क्वेश्चन करवाए थे, इसमें आपको बताया था भाग कैसे किया जाता है। फिर देखिए x माइनस 2 का इस बहुपद में भाग देना है तो अपने क्या प्राप्त हो जाएगा, gx प्राप्त हो जाएगा।
तो भाग देंगे अपन x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2 का भाग किसमें दूंगा, x माइनस 2 का भाग दूंगा इसमें। तो पहले पद का पहले पद में भाग, x का x की घात 3 में भाग देंगे तो x की घात 2, यहाँ x था और x की घात 3 थी, घटाई तो कितनी बच गई, x की घात 2 बच गई। इस x की घात 2 का इस पूरे पद से क्या करेंगे, गुणा। तो x की घात 2 का x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 और x स्क्वायर का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो प्लस की x की घात 3 और माइनस की x की घात 3 कैंसिल। माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है, असमान चिन्ह, इसका मतलब क्या होगा, घटाओ। तो 3x की घात 2 में से एक 2x स्क्वायर घटाएंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। उसके बाद 3x फिर माइनस 2। अब फिर पहले पद का पहले पद में क्या देंगे, भाग। तो x का माइनस x स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x। क्या आएगा, माइनस x। अब माइनस x का माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस x का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x। अब चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। माइनस का x स्क्वायर माइनस प्लस का x स्क्वायर आपस में कैंसिल। प्लस का 3x और माइनस का 2x, क्या बचेगा, x बचेगा और ये माइनस 2। फिर पहले पद का पहले पद में भाग देंगे, यानी यहाँ पहला पद x है और यहाँ पर भी पहला पद x है, तो x का x में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी भागफल जो आएगा वो 1 आएगा। अब इस भागफल का गुणा इस भाजक से पूरे पद से गुणा करना है, यानी कि 1 का गुणा x से करूंगा तो 1 से आएगा और 1 का माइनस 2 से करूंगा तो माइनस 2। अब फिर चिन्ह परिवर्तित करना है, यानी चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का x और माइनस का x आपस में कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 2 भी कैंसिल, यानी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब अपने भागफल क्या है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये किसका, किसकी वैल्यू है, gx की। अपने को gx की भाजक निकालना था तो ये वैल्यू इसके आ गई, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 किसका मान आ गया, gx का, और gx का ही निकालना था, ये अपने आंसर है। थैंक यू।